कुछ दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में दही को लेकर के विवाद हो रहा था। मामला दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखे जाने का था। हालांकि दोनों राज्यों में भारी विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया गया था। अब कर्नाटक में अमूल को लेकर पिछले 5 दिनों से बवाल मचा हुआ है। दरअसल अमूल ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में एंट्री की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं कि क्या राज्य में नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश है। सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी इसका विरोध किया है। आपको एक एक करके पूरा मामला समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पहले यह समझ लीजिए कि कहां से शुरू हुआ है विवाद। अमूल ने 5 अप्रैल को ट्वीट कर कर्नाटक में अपने प्लान की घोषणा की थी। ट्वीट में लिखा था कि अमूल परिवार बेंगलुरु शहर में कुछ ताजा ला रहा है। एक और ट्वीट में अमूल ने लिखा था कि दूध और दही के साथ ताजा की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है, जल्द ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। अमूल की इस घोषणा के बाद ट्वीट पर कर्नाटक के लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अमूल के आने से दूध का दाम बढ़ जाएगा। कर्नाटक में नंदिनी के 1 लीटर टोन दूध का दाम 39 रुपए है, वहीं अमूल का 1 लीटर दूध 54 रुपए प्रति लीटर बिकता है। अमूल गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव है। इसके प्रोडक्ट गुजरात के बाहर कई राज्यों में बिकते हैं। अमूल की तरह ही नंदिनी कर्नाटक में सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव है। कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 30 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मंड्या में थे। शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। तब मंड्या में उन्होंने 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इसी दिन अमित शाह ने कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने के लिए काम करेंगे। इससे 3 साल के कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। अमित शाह के इस बयान का उस वक्त भी विरोध हुआ था। ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा था कि वह नंदिनी से ही खुश हैं। तब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने साफ साफ दिखा दिया है कि गुजरात के कॉर्पोरेट्स की नजर कर्नाटक के डेयरी सेक्टर पर है। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी कहा था कि यह कन्नड़ लोगों को गुजरात का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी शाह के बयान का विरोध किया था। तमिलनाडु में इससे पहले किस बात पर विवाद हुआ था, पहले यह समझ लीजिए। कर्नाटक से पहले तमिलनाडु में दही पर विवाद हो चुका है। दरअसल कन्नड़ भाषा में दही को मोसारू और तमिल में तैयर कहा जाता है, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली शाकाहारी संस्थाओं को आदेश दिया था कि वह पैकेट पर दही ही लिखेंगे, जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इससे राज्य पर हिंदी थोपने की साजिश करार देते हुए विरोध जताया था। विवाद बढ़ने पर FSSAI ने आदेश वापस लेते हुए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताया, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। कर्नाटक में अमूल के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। इस विवाद में सियासी दलों की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वह राज्य में किसानों द्वारा बनाए गए ब्रांड नंदिनी को खत्म करने के लिए यह सब कर रही है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि जब राज्य के पास अपना दूध ब्रांड है तो उसे गुजरात के मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। विपक्ष ने इसे आम लोगों तक ले जाने का फैसला किया और राज्य भर में इसका विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बायकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। और वहीं तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि हम नंदिनी के सभी ब्रांड की रक्षा करना चाहते हैं। नंदिनी को दूसरे राज्य से भी भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं उन लोगों की चिंताओं को समझता हूं जो कर्नाटक में काम कर रहे हैं और नंदिनी ब्रांड की सफलता में योगदान दे रहे हैं। हमें उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। इस पर सरकार ने क्या सफाई दी है, अब यह समझिए। विपक्ष के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने भी जवाब दिया है। बोम्मई ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
सीएम मुंबई 8 अप्रैल को दिल्ली में थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अमूल के आने पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है। नंदिनी के प्रोडक्ट्स दूसरे राज्यों में भी बेचे जाते हैं। राज्य सरकार के नंदिनी के विकास के लिए पूरा सपोर्ट किया है। नंदिनी जल्द ही नंबर 1 ब्रांड बन जाएगी। अमूल को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अमूल और नंदिनी के बीच एक अच्छी कंपटीशन के लिए कदम उठाएगी। विवाद के बीच कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी 8 अप्रैल को एक बयान जारी किया था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने नंदिनी का किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मज्जर के अफवाहों को खारिज कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के मुताबिक नंदिनी ब्रांड लगातार अपना विस्तार कर रहा है। हालांकि फेडरेशन के अधिकारी अमूल के इस फैसले से नाराज हैं। वे इसके खिलाफ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB को पत्र लिखने वाले हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की पहली डेयरी 1955 में कोडागु जिले में शुरू हुई थी और 1984 तक आते आते दुग्ध महासंघ की अपनी लोकप्रियता स्थापित हो चुकी थी। इन सब के बीच आपको बता दें कि डेयरी किसान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उनका मतदान विशेष रूप से कई अर्ध शहरी और ग्रामीण सीटों पर परिणाम निर्धारित कर सकता है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यह विवाद कब और कहां जाकर रुकता है यह देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।